तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राइनर और बर्टोल्ड एरन और यमेर को किडनैप करके ले जाते हैं। फिर सर्वे कॉप्स एरन को बचाने का प्लान बनाते हैं और जायंट ट्रीज के जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हांजी की हालत इतनी खराब होती है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती, लेकिन वो एक सैनिक से कोनी के गांव जाने की बात करती है। तो वो सैनिक हांजी को ऐसा करने से मना करता है उसकी हालत देखकर, लेकिन हांजी कहती है वहां पर कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। तो वो सैनिक हांजी की बात मान लेता है, लेकिन वो हांजी को वहीं छोड़कर अकेले ही कोनी के गांव निकल जाता है। फिर हम देखते हैं एरन को और वो अपने हाथों को कटा देखकर पूछता है ये कैसे हुआ। तो राइनर बताता है कि ये उसकी गलती है। जब वो एरन को उसकी टाइटन फॉर्म से निकाल रहा था तो गलती से एरन के हाथ भी कट गए। फिर एरन अपने हाथ को काटकर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। तो यमेर उससे रोककर कहती है आराम से एरन, आराम से, हम वॉल रोज से बहुत दूर वॉल मारिया के जायंट ट्रीज के जंगल में हैं। ये टाइटन्स का इलाका है और देखो वो हमारा नीचे इंतजार भी कर रहे हैं। और राइनर और बर्टोल्ड को देखो, उन्होंने 3D मूवमेंट गियर भी पहन रखे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो टाइटन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर भागना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो राइनर कहता है हाँ सही कहा, और टाइटन पावर की भी एक लिमिट है, तुम अभी टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, अभी तुम्हारी पावर्स बस तुम्हें हील कर सकती है। लेकिन एरन राइनर की बात नहीं मानता और उससे झूठा कहता है। फिर यमेर राइनर से पूछती है तुम एरन के उठने के बाद कुछ बताने वाले थे, अब बताओ कि आखिर तुम हम दोनों का क्या करने वाले हो। तो राइनर बताता है कि वो उन्हें अपने होम टाउन लेकर जाएंगे और आगे बताता है कि हम रात होने तक इंतजार करेंगे ताकि सभी टाइटन्स इनएक्टिव हो जाएं, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। और एरन से कहता है यहाँ लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे थकने के बाद टाइटन्स हमें खा जाएंगे। तो ये मेरे पूछती है तो तुम हमें सीधे अपने होम टाउन क्यों नहीं ले गए, क्या तुम थक गए थे या फिर कुछ और। तो राइनर बोलता है तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। फिर एरन मन में सोचता है अगर वो उसकी प्रॉपर टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया तो यहाँ से भाग सकता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया तो वो टाइटन्स के हाथों मारा जाएगा। फिर वो आगे सोचता है कि राइनर और बर्टोल्ड उनके पूरी तरीके से हील होने से पहले ही अपनी कुछ चाल चलेंगे ताकि वो आसानी से उन्हें किडनैप कर सकें, लेकिन एरन इस हालत में कुछ कर भी नहीं सकता। फिर एरन सर्वे कॉप्स के बारे में सोचता है कि काश वो सब ठीक हों, और यमेर राइनर से पूछती है कि वो पुराने किले के आसपास जो टाइटन्स थे वो रात को भी हिल सकते थे, तो ये टाइटन्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो राइनर उससे कहता है ये बात तुम अच्छे से जानती हो। और एरन मन में सोचता है कि यमेर टाइटन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है और शायद उसे मुझसे ज़्यादा पता है टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फिर एरन वहां पर अपनी बॉडी को हील करते हुए जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है वो सब इकट्ठी करके एक सही मौके पर वहां से भागने का सोचता है। फिर हम सर्वे कॉप्स को देखते हैं जो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ते रहते हैं। फिर हम वापस राइनर को देखते हैं और वो एक सैनिक की तरह दीवार और सर्वे कॉप्स के बारे में बात कर रहा होता है और उनकी चिंता कर रहा होता है। और ये देखकर यमेर और एरन को कुछ समझ नहीं आता और वो बर्टोल्ड से पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो बर्टोल्ड राइनर को समझाता है कि वो सोल्जर नहीं वॉरियर है, और हमें पता चलता है कि राइनर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी पर्सन है। फिर एरन राइनर और बर्टोल्ड से पूछता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिस दिन उसने अपनी कहानी उन दोनों को बताई थी कि किस तरीके से उसकी मॉम को टाइटन्स ने खा लिया उसकी आंखों के सामने। तो बर्टोल्ड बोलता है उस वक्त हमें तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। तो एरन बोलता है तुम लोग सोल्जर्स या वॉरियर्स नहीं हो, तुम लोग हत्यारे हो। तो राइनर कहता है हमें पता है हम कौन हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ बताने की। तो एरन कहता है तुम अब इंसान नहीं रहे, तुमने हमारी जिंदगी नर्क बना दी। तो राइनर कहता है तो तुम क्या चाहते हो, हम अपने कर्मों पर पछताएं, यही चाहते हो ना तुम। हम अब वो इंसान नहीं है जो हम पहले थे, और अगर तुम्हें हम पर चिल्लाकर अच्छा लग रहा है तो और चिल्लाओ। फिर यमेर राइनर से पूछती है वो बंदर क्या था। एक्चुअली यहाँ पर यमेर बीस्ट टाइटन की बात कर रही होती है, लेकिन राइनर उसके सवाल से अनजान बनने की कोशिश करता है। तो यमेर बोलती है मुझे पता है कि तुम उसे जानते हो, तुम उस बंदर को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी लेजेंड को देख रहे हो। तो एरन पूछता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो यमेर बताती है कि उस टाइटन ने ही वॉल रोज के अंदर टाइटन्स बना दिए थे और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
मुझे लगता है कि वो हमारी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था और राइनर और बर्थोल्ड भी उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। तो एरन येमेर से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता और तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो येमेर बताती है कि उसकी कुछ मजबूरी थी। तो एरन पूछता है, कैसे मजबूरी? तो येमेर बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि राइनर और बर्थोल्ड को मारने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। तो एरन येमेर से पूछता है, फिर हमारा दुश्मन कौन है? तभी राइनर येमेर से कहता है, इस दुनिया का कोई भविष्य नहीं है, तुम हमें ज्वाइन कर लो। तो येमेर कहती है, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती और ना ही तुम मुझ पर करते हो। तो राइनर कहता है, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि तुम हिस्टोरिया को प्रोटेक्ट करना चाहती हो और हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम हमसे बचकर भागने का सोच रही हो एरन की मदद से, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे साथ जाकर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा और ये सही भी है। हमें भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन तुम अगर अपनी जान देने को तैयार हो तो हम हिस्टोरिया के लिए कुछ कर सकते हैं। फैसला तुम्हारा है। और एरन ये सब सुनकर सोच रहा होता है, क्या सच में इस दुनिया का कोई भविष्य नहीं है? और ये बंदर कौन है? फिर वो येमेर से वापस पूछता है, असली दुश्मन कौन है? लेकिन येमेर अब उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर राइनर और बर्थोल्ड सर्वे कॉर्प्स के ग्रीन स्मोक सिग्नल को देखते हैं जो कि उनकी ही तरफ आ रहे होते हैं और वो सोचते हैं, क्या सर्वे कॉर्प्स आ रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, आपके लिए आपका भाई ऐसी ही वीडियो लाते रहेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।